दुकान के काम करने वाले नौकर क्यों भाग जाते हैं बार बार। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता, एडवोकेट, 9837444798। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि जो काम करते हैं लड़के दुकान पर, उनसे काम लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। ये ऐसा हमारे दुकानदार भाइयों ने कहा है कि यदि हम अपने दुकान पर काम करने वाले लड़के को कोई भी एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा समय रुकने के लिए बोल देते हैं तो वह हमसे नाराज हो जाता है और नौकरी छोड़कर धमकी देने लगता है छोड़ने की। आज ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और कम से कम 10 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। मैं साधारण बोलचाल की भाषा में आपको ये बताऊंगा कि ऐसी दिशा में क्या करें, कैसे दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी से कैसा व्यवहार करें और कैसे उसे रोकें। पूरा वीडियो देखें। इससे पूर्व भी मैंने बहुत सी वीडियो जारी कर रखे हैं। अगर आप लेबर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पर जाकर हमारे चैनल पर यूट्यूब में देखेंगे तो सभी दुकानदार भाइयों को अपनी समस्याओं का समाधान उनमें मिल जाएगा। दुकान का पंजीयन लेबर डिपार्टमेंट में जो होता है हर 5 साल में, वो कैसे हो सकता है, वो कराना क्या अनिवार्य है, इन सब बातों पर वीडियो जारी हुए हैं। इसका लिंक मैं नीचे दे भी दूंगा कमेंट्स बॉक्स में, और अगर आपकी कोई कमेंट्स है वो उसमें जरूर दें, मुझे बताएं। आपने सुझाव मुझे देते रहें। जैसे आपका ये क्वेरी आई है कि दुकान पर काम करने वाले लड़के बहुत परेशान करते हैं, बार बार काम छोड़ के चले जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी दुकानदार साथियों के साथ आ रही है। सही बात तो ये है कि हमारे पास इस तरह की बात सोचने का समय ही नहीं है, हम सोचना नहीं चाहते, क्योंकि मान लीजिए आपने किसी लड़के को कहा, अरे भाई 10 बजे दुकान का टाइम है और आप 10:30 बजे आ रहे, तो बस मूड खराब हो गया। पूरे दिन जो काम कहोगे वो टाइम पे नहीं करेगा तो तोड़ फोड़ करेगा, या खाली बैठे रहेगा, या जवाब देगा अरे कर तो रहा हूँ, खाली तुम बैठा, आधा घंटा लेट आ गया तो क्या हो गया, शाम तक तो यही हो। आपको तो आधा घंटा लेट होगा तो बस आफत आ गई। तो दुकानदार भाई इस तरह की बात सुनने पर चुप हो जाते हैं। उन्हें ये डर रहता है कि अगर हमने इसे कुछ कहा तो ये काम छोड़ के भाग जाएगा। ये काम कौन करेगा, जल्दी से लड़के मिलते नहीं। अगर जल्दी दुकान से चला गया, ये बहुत मुझे काम है, आज 2 घंटे पहले जाऊंगा, अरे भाई यहाँ दुकान पे कौन करेगा, कौन बंद करेगा दुकान, पहले एक ही नौकर है दुकान पे, पहले मुझे नहीं पता, मुझे तो काम है, जाना मुझे तो हो जाएगा वो। आप उसे रोक नहीं सकते आपको, क्योंकि आपको तो डर है जल्दी भागना, जा क्या कल को आवे ना। और बहुत से कर्मचारी आज दुकान पे नहीं आना,
तो नहीं आना। टेलीफोन भी नहीं करते बाबूजी मैं आने का नहीं आज, बिना बताए छुट्टी पे ले जावे। तनख्वाह भी नहीं काट सकते उनकी। तनख्वाह अगर आपने काट ली तो समझो नौकर गया। ठीक। तो मैंने तो यहां तक देखा कि हमारे दुकानदार भाई पहले आए, दुकान पे आए और दुकान में झाड़ी पोछा कर लिया, सब कुछ कर लिया, बत्ती वत्ती जला ली भगवान को, तब आ रहे नौकर। भाई अभी आने का टाइम है, साफ सफाई तुम्हें नहीं कर ली सारी, जवाब ही नहीं देना, चुप। अरे वो जरा मेरे कहते एक बात करा था उससे, बात कर रहे हो 10 बजे का टाइम, तो 11 बज रहे तुम। दुकान में मुझे खोलनी पड़ी, झाड़ू मुझे लगानी पड़ी, सब सामान मुझे दुकान पे लगाना पड़ा। और उसने अगर कह दिया कि ठीक है बाबूजी मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, आगे तो क्या हो गया, तो आप दुकानदार भाई चुप हो जाते हैं। क्यों? कल आयु छोड़ कर चला, कल को ना आवे दूसरा लड़का मिलता है, बहुत दिक्कत हो रहेगी। बात सही है नहीं है? तो इसका मतलब तो ये हुआ, तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हजारों वर्कर काम करते हैं, सैकड़ों वर्कर काम करते हैं, तो फिर तो वो काम कर नहीं सकते। उनको तो बहुत परेशानी होती होगी, ये तो बहुत परेशान होते होंगे। वो कैसे काम करते हैं, कभी हमने सोचा ही नहीं है बात। इस डर को दूर करने के लिए हम क्या करें? भाई वो भी तो अपने वर्कर्स को तनख्वाह देते हैं, वो भी तो उनसे काम देते हैं, एक दो नहीं बल्कि 10-10 नौकर हो, उनके 100 नौकर हो, 1000 नौकर हो। तो क्या सारी कमियां नौकरों में है? हमारे में कोई कमी नहीं है। तो ये कमी आपकी है, नौकर की कमी है, ये तो विचार करना पड़ेगा। मैं कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं, उन्हें जितना मर्जी कह लो फर्क नहीं पड़ता, बाजू काम कराना करो ना करो ना करो, उन्हें तो करना ही नहीं काम। ये देखे ना बहुत सी फैक्ट्रियों में भी 2-4 नेता ऐसे हैं, काम करना ही नहीं, नेता की दिक्कत नहीं। तो मालिक भी गए यार 2-4 आदमी हैं, 100-1000 आदमी है, चलिए नहीं कोई बात नहीं, नेता आदमी ने छेड़ो ना। तो मेरा अब तो मानना ये है, आपको मेरी बात बुरी भले लगे, कहूँगा सच्ची बात, कि 99% गलती मालिक की हो है। आप कहेंगे मालिक की क्या गलती? मालिक की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो उसकी गलती को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें टोकने से डरते हैं। गलती करते हैं, उन्हें रोकते नहीं और उनको पूरा वेतन दे देते हैं। तो अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या करें, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब और घंटी जरूर बजा दें, क्योंकि मैं आगे भी आपको बताऊंगा, ये वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगर आप घंटी बजा देंगे कि दुकान पे मंदा हो रहा है, पड़ोस की दुकान पे लाइन लग दी, हम खाली बैठे, तो क्या करें। इस तरह की बहुत सी वीडियो, दुकान का पंजीयन कैसे कराएं, वसीयत कैसे लिखें, सब वीडियो जारी कर रखी है पूर्व में, ये भी आप देख सकते हो। कितना वेतन देना चाहिए एक मजदूर को, कारीगर को या कर्मचारी को,
ये सब बातें आपको पता लग जाएंगी वीडियो देखकर। यूट्यूब पे हमारा चैनल है लेबर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये भी मेरी आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो और आप किसी समस्या का समाधान इस वीडियो से हो रहा है तो आप ज़रूर अपने 10 दुकानदार साथियों को इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ये काम की बात है, बेकार की बात तो है नहीं। बहुत सी बातें ऐसी हैं, हम लोग रोज़ आते हैं सुबह उठते ही व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग, गुड शुक्रवार, गुड थर्सडे, गुड फ्राइडे, इस तरह की वीडियो रोजाना हम एक दूसरे को भेजते रहते हैं, लेकिन काम की वीडियो भेजने में हमें बहुत जोर पड़े। हम तो फायदा उठा लें, दूसरा ना फायदा उठा सके उसका। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ निस्वार्थ बता रहा हूँ, उसका तो मेरा कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आप जरूर निस्वार्थ रूप से अपने साथियों को, अपने दुकानदार भाइयों को अपनी मीटिंग में, जो दुकानदारों के भाइयों की मीटिंग होती है उनमें सभी साथियों को बताएं कि आप इस तरह से जो परेशान रहते हैं अपने दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों से कैसे निपटा जा सकता है। तो आइए, मैं समझता हूँ आप जरूर शेयर करेंगे। अपने मूल विषय पर आते हैं। असल में बात क्या है कि हम लोग अपने जो काम दुकान पर करते हैं, लड़के किसी को 8,000 किसी को 10,000 देते हैं। 8,000 10,000 सब तुम्हारे जैसे बहुत देने वाले हैं, सभी देते हैं। अगर आपने कोई बात कह दी और उन लोगों को छोड़ के चला गया तो इतने रुपये तो दूसरे देने वाले भी हैं, उसमें नौकरी मिल जाएगी। तो आपकी क्यों सुने वो? तो नहीं मर्जी करेगा, जो मर्जी आवेगा, जब मर्जी आवेगा। तो जितने पैसे आप दे रहे हैं उतने पैसे देने वाले 10 बड़े हैं। तो इसलिए आपको अगर 8,000 दे रहे हैं या 10,000 दे रहे हैं तो आप अपने वर्कर्स को 12,000 15,000 रुपये तक जरूर दें। अगर आप उसे 15,000 रुपये महीना देते हैं और वो छोड़ के जाता है तो उसे 15,000 देना दूसरा तो मिलेगा नहीं, 8-10 नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो छोड़ नहीं जा सकता, छोड़ के जाने का। और ये शर्त लगा दें, भाई बात सुन, देंगे तुझे हम 15,000, अगर तू आया लेट आध घंटा भी तो पैसे कटेंगे, छुट्टी पे गया उसके पैसे कटेंगे, ओवर टाइम करेगा उसके पैसे दूंगा मैं अलग से। लेकिन काम सुबह 9 बजे दुकान पकड़ना पड़ेगा, रात को 8 बजे बंद होगी तो 8 बजे जाना पड़ेगा, 9 बजे बंद होगी 9 बजे जाना पड़ेगा, जो दुकान का टाइम 10 से 8 का जो भी है। भाई मजदूरी तो वो करता है दुकान पे, आप तो बैठे गद्दी पे, आप तो काम करते हैं, उसकी मजदूरी का लाभ आप उठा रहे हैं। अगर आप उसकी मजदूरी का उसे पूरा पैसा देंगे तो मैं नहीं मानता वो आपकी दुकान छोड़ के जाएगा, और जो चला भी गया तो लौट के 2 दिन में आ जाएगा, उतने पैसे देने वाला उसे मिलने का नहीं। उसी के काम करने से आप लाभ कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, आपका पैसा है। अब बहुत से दुकानदार कहते हैं इतने पैसे तो हम दे नहीं सकते। भाई अगर आप बाजार से हटके नहीं चलोगे तो बाजार में तो फिर आपको परेशानी इस तरह की उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं ये मानता हूँ अगर आप मार्केट से ज़्यादा उसे पैसा देंगे वेतन का तो वह कभी भी आपकी दुकान पर
से काम छोड़ के नहीं जाएगा और यही आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल हो जाएगा। इसे आप आजमा कर देखें, दूसरे साथियों को शेयर करें, अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और अगर कोई कमेंट्स, कोई आपकी क्वेरी है आप कमेंट्स बॉक्स पे लिख के मुझे बताएं, मैं उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो बड़ी हो जाएगी अब इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।